वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती जो आप लोगों की चल रही है, जिसका पेपर होना है। आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर क्या होगा, भर्ती होगी या नहीं होगी। काफ़ी दिनों से मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करके चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए कि क्या अब एग्ज़ाम डेट हो सकती है, कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या इस समय चीज़ें हैं, क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा है। सारी बातों पर खुलकर बातचीत होगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट्स पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि आपको करना क्या है। आपको पढ़ते रहना, एग्जाम है या नहीं है। देखिए, पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर उससे लय टूट जाती, ठीक है। आपको वीडियो थोड़ा इसी वजह से मैं भी डाउन मार गया हूं, क्योंकि अब सिलसिलेवार तरीके से आराम से खत्म किया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कम से कम महीने भर तो बढ़ना ही है। सिंपल सी बात, उसका कारण बताता हूं क्यों कम से कम बता रहा हूं। उसके बाद कहां जा सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अप्रैल में अब आपका एग्जाम नहीं होगा, सिंपल सी बात। और क्यों नहीं होगा उसकी बात अब मैं समझा दूं। क्योंकि देखिए, जो प्रशासन होता है, जो पंचायत चुनाव होते, कुछ लोग हमसे कमेंट कर कर बोल रहे हैं कि सर एसएससी सीजीएल, एसएससी का एग्जाम है, सीजीएल कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उससे कोई सुने। एसएससी जो एग्जाम कराते हैं उसमें सीजीएल का एग्जाम 12 तारीख से होना है। तो सर उसमें कोरोना नहीं है, उसमें पंचायत चुनाव दखल नहीं देगा। देखो, जो लोकसभा या उसके चुनाव होते हैं उसमें निर्वाचन आयोग का हस्तक्षेप होता है, और जो राज्य के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव, उसमें राज्य के अधीन होता है। डीएम एसडीएम ये सब अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करते, यही लोग चुनाव कराते हैं। इसमें निर्वाचन आयोग की दखल अंदाजी नहीं होती। सिंपल सी बात को सिंपल से तरीके से समझ लो। तो वो जो कराएगा वो केंद्र लेवल पर होगा, और वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपका लैब में एग्जाम होगा, तो उससे इसका कोई संबंध ही नहीं। ये ऑफलाइन एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और ये सभी विद्यालय और महाविद्यालय कॉलेजेस में होता है, ठीक है। तो यहां पर जब कॉलेज जो है उसके जो अध्यापक हैं, अधिकतर जो गवर्नमेंट है वो सारे ड्यूटी लगेगी उसकी कहां पर, चुनाव में। जो चुनाव में ड्यूटी लगेगी, जो प्रशासन होगा डीएम एसडीएम, 19 तारीख को ही चुनाव है, ठीक है। समझना बात को। अब 18 तारीख को इतनी अफरा तैरी रहती है डीएम कार्यालय में, खुद डीएम के कार्यालय में, वहां सारी पेटियां होती है, जवान होते हैं सीआरपीएफ की, उनको सब भेजा जाता है। सारे टीचर्स अपनी पेटियां ले लेके जाते हैं। विद्यालय में रहना तो रात भर वहीं सोना होता है, सुबह वहां से जो है आंगनबाड़ी वाली खाना ना बना के देती है, और सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर होगा चुनाव में पूरा प्रशासन रहेगा व्यस्त। अब आपकी परीक्षा अगर होती भी है तो आपको पता है यहाँ पर माफिया, यूपी में नकल माफिया, भू माफिया सब जो है यही सब है। तो वो फिर पेपर लीक होगा, तब आप कहोगे लो सर पेपर लीक हो गया। अभी एक बच्चा बोल रहा कि सर 10 लाख में पेपर बिच रहे हैं, आप सर इस पर मुहिम उठाइए। अब हम क्या उठाएं, तो दुनिया को पता ही हमेशा होता रहा, ऑफलाइन पेपर जब होते रहे ये खबर आपको सुनने को मिलती रहेंगी इस तरीके की। तो फिर वो होगा तो आप सरकार को कहेंगे। इससे अच्छा है कि भाई जब प्रशासन ही हाथ खड़े करा, भाई डीएम बोल रहा कि हम इतना भाई हमें भाई, क्योंकि चुनाव मेन है। देखिए, कोई भी सरकार के लिए चुनाव मेन है। आप इस समय ही देख लीजिए, चुनाव में सब कुछ बंद हो रहा, लेकिन बंगाल में चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और बाकायदा भीड़ भी हो रही, रैलियां भी हो रही, सब कुछ हो रहा। तो आप सिंपल सी बात समझ लो, स्टूडेंट्स का क्या होता है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। कोई भी पार्टी हो, कहीं की भी हो, सीधे सीधे उनका मेन मुद्दा जो होता है चुनाव हो जाए, उनकी बहुमत आ जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। उन्हें क्या चिंता है, उनके तो जो है सब चीजें सही ही चल रही। स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है इन चीजों से। मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ क्या है क्या नहीं है। भाई पेपर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, इस तरीके की खबरें आ रही, लेकिन यार मेरा खबर देना भी फर्ज है। अगर नहीं दूंगा तो आप बोलेंगे आप सर कुछ बताते नहीं, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी क्यों किया है। तो इस वजह से मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, जैसे ही मुझे मिलती मैं आपको मतलब क्लियर करता रहता हूं, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सही रहा, टल गया, इससे मुझे लाभ हो जाए और पढ़ने को मिल जाए। देखिए, पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होने वाली, मैं आपको बता दूं। चाहे ये 6 महीने बढ़ जाए, 1 साल बढ़ जाए, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आज तक का उसूल है। जब परीक्षा आ जाती तभी सबको ज्यादा पढ़ाई चूसती, वैसे सब मस्ती भी देखना, डेट बढ़ जाएगी, सब मस्त हो जाओगे, व्यूज आना भी कम हो जाएंगे, हमें पता है आप लोग मस्त हो जाएंगे, ना पढ़ाई करोगे ना कुछ। तब फिर अब आखिरी समय एकदम फिर पीडीएफ ढूंढोगे और चैनल इधर उधर ढूंढोगे, सब एकदम घोर के पीने की कोशिश करोगे, फिर हो जाओगे ऑप्शन में कंफ्यूज, फिर नंबर आ जाएंगे। तो माइनस मार्किंग नहीं तो थोड़ा बच जाओगे, नहीं तो मार्किंग माइनस मार्किंग होती है तो वहां पर ढेर हो जाते हो, माइनस में नंबर आते हैं फिर। तो इसलिए एग्जाम बढ़ जाए, लेकिन अपनी तैयारी मत कम करना और
डेली बाय डेली जो कमियां थी आपकी किसी भी टॉपिक में, रीजनिंग में हो, क्लॉक कैलेंडर, उनको अच्छे से क्लियर कर लेना। आखिरी टाइम में ये सारी चीजें आपको दिक्कत देती। मैथ वाले स्टूडेंट, अलजेब्रा हुई, ट्रिग्नोमेट्री, सारी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं अपने ही तरीके से कराऊंगा, मुझे ये बेसिक मेथड से कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जूनियर का एग्जाम दे रहे हैं, और प्राइमरी का देते तो मैं एक बार डाउन मार जाता। लेकिन मैं अपने ही तरीके से मन कराऊंगा, जिस तरीके से मैं अप्रोच से कराता हूं। एसएससी के ये अप्रोच रहने वाले हैं, वैल्यू पुट और वो सब। तो आप आखिरी में इन बातों को समझ लीजिए। सब बात मैं इकट्ठे कर रहा हूं एक तरफ से, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं कोई फिर अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ये समझ लें, ये जो डेट बढ़ेगी, मई पूरा जाएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अगर कोरोना नहीं बढ़ा, कोरोना और बढ़ गया तो क्या पता जून में चले जाए इनके एग्जाम, यूपी बोर्ड वालों के। अब इनके यार एग्जाम तो कराने हैं, पिछली बार हो गया जो हो गया, इस बार तो कराने ही है ना। तो एग्जाम इनके कराने, मई पूरा बिजी है। और मई में 19 तारीख को जब संडे है तो उस दिन खाली भी हो सकता है। तो क्या नाम जो है बीएड का एग्जाम, वो भी तो कराना है सरकार को। बीएड का इसलिए कराना, उससे रुपए आएंगे, तुमसे कौन सा रुपए आएगा? तुम्हें तो रुपए देना पड़ेगा भाई, तुम्हें तो सरकार को वेतन देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री अभी कह ही चुके हैं कि वेतन देना पड़ता है भाई, है ना। वेतन वो अपनी जेब से देते, इस वजह से ऐसा कह रहे थे। अभी लेते तो हम ही से हैं, कौन सा अपनी कौन सब ये टैक्स लगा के सब वसूलते तो हम ही लोगों से हो भाई। कौन सा अपनी जेब से कोई दे रहा है? हम लोग और आपको दे रहे हैं। जो सांसदों का वेतन है, ये सब मजे मार रहे हो खूब आराम से, जनता का ही तो है। कौन सा कहां से आ रहा है? अर्थशास्त्र पढ़ो, सब समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छी चीज है अगर आप इंटरेस्ट लें, ठीक है। तो इस तरीके से मई पूरा खाली, मतलब मई पूरा भरा हुआ है। वहां सब जून में जाने के प्रबल चांसेस, जून में इसका भी एग्जाम होगा। ये रीट के ही साथ साथ चलेगा, वो भी तब जब कोरोना एकदम सही रहेगा तो। और कोरोना अगर बढ़ गया तो भाई पता नहीं कहां जाएगा, मुझे भी नहीं पता है। बात बाकी आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको अपडेट मिलती रहेगी जिस तरीके से आएगी। अब बात कर लेता हूं आगामी शिक्षक भर्ती के क्या करने वाले हैं आप लोग। इस पर भी बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला, उस पर मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा, किस तरीके से भर्ती निकाली जाती है, किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं, आप लोगों को किस तरीके से मुहिम चलानी चाहिए। क्योंकि मेरे पास अब इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं और व्यूज भी अच्छे आने लगे हैं, तो मैं आप लोगों को गाइडेंस कर सकता हूं, समझा सकता हूं कि किस तरीके से यार आप अप्रोच करिए, इस तरीके से भर्तियां निकलती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। धीरे धीरे हर एक विषय पर बात होगी, जैसा जैसा मुझे समय मिल जाए आप लोगों को दूंगा। क्योंकि आप देखते होंगे एसएससी का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। एसएससी सीजीएल के हमारे बहुत कैंडिडेट हैं, 2018 2019 सीजीएल का अश्विनी सर देखते हैं, तो कई सारी मतलब मिसमैच चीजें रहती हैं। हम ही लोग सब अपना, जितने भी हम हैं, सचिन सर, सभी लोग अपना और ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि अपना अपना काम अगर आप स्वयं करें तो उसकी बात ही कुछ और होती है मेरे दोस्त, ठीक है। और भी अगर कोई YouTube अपना चैनल बनाना चाहता है, जो भी करना चाहता है, तो कमेंट में भेजिए कि सर इस तरीके से हमें हेल्प चाहिए, आपने किस तरीके से किया, क्या चीज़ें रही, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर कोई मुझे किसी से कंपटीशन नहीं, आप अपना कंटेंट पढ़ाएंगे, मैं अपना पढ़ाऊंगा। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर करें यार, मैं आप लोगों का अप्रिशिएट करूंगा। आप लोग बोलेंगे, मैं आपको लगेगा तो मैं आपका कंटेंट में दम होगी, मैं शेयर भी करूंगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अगर बहुत अच्छा होगा तो मैं आपको अपने साथ छोड़ने के लिए भी जरूर कहूंगा, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, अपने ज्ञान को रोके नहीं। क्योंकि होता क्या, जब बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ जाता है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाने में मजा आती है। तो पढ़ाओ मेरे दोस्त, आज के समय में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ, समझाओ। ये भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल से ही बना रहा हूँ आपके सामने, सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग धीरे धीरे आपको मैं खुद इस चैनल पर बताऊंगा अगर आप लोग बोलेंगे। चलिए इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे। मैं तो और इस साथ जूनियर शिक्षक भर्ती वाले तैयारी करते रहे यार, हताश मत हो मेरे दोस्त, लगे रहो शिद्दत के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।